क्यूज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 400 प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमेशा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 200 तक प्रश्न को चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 201 से आगे पर चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दैत्य शासन कब लागू किया? कब किया? 1765 में। दैत्य शासन बंगाल में कब लागू किया? 1765 में। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन थे? इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष किया था? तो कब किया था? 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया। अगला प्रश्न है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को जो इसकी घोषणा का निर्णय किया गया बंगाल विभाजन का। अगला प्रश्न है, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? कब की गई? 7 अगस्त 1905 को इसकी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब? 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया? पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, बंगाल में शोक दिवस के रूप में किसके आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? किसके आह्वान पर? रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। कहाँ? बंगाल में शोक दिवस के रूप में, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन में, जो कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना किसने किया? तो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राच्य कला संस्थान की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किसने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की? तो किसने किए? आसिफ कुमार दत्ता ने प्रचार प्रसार के लिए बासिल स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किया। किसने? आसिफ कुमार दत्ता ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला? किसने खोला? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया? तो किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। कब? 1906 में। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। अगला प्रश्न है,
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किसने किया? बताइए, मद्रास में किसने किया? सैयद हैदर राजा ने कहाँ किया? मद्रास में किया स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूना एवं मुंबई में किसने किया? पूना और मुंबई में किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने पूना तथा मुंबई में किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? किसे बनाया गया? दादा भाई नौरोजी को 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल किस वायसराय से शिमला में मिला? किससे मिला? तो लॉर्ड मिंटो से मिला। किसके नेतृत्व में? तो आगा खां के नेतृत्व में मुसलमान का एक शिष्टमंडल किस वायसराय से मिला? तो लॉर्ड मिंटो से। कब? 1906 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब की गई? कब की गई? 30 दिसंबर 1909 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में क्या किया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? ढाका में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्थापना ढाका में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल और मुल्क मुश्ताक हुसैन। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग ने कब की? तो कब किया था? 1908 में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग कहाँ? अमृतसर में। कब? 1908 में। अगला प्रश्न है, अमृतसर में आयोजित 1908 में मुस्लिम लीग की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने किया था? सर सैयद इमाम ने। अमृतसर में जो आयोजन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसकी बैठक किसने किया था? सर सैयद इमाम ने। अगला प्रश्न है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा कब प्रदान की गई? कब किया गया? 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई। कब? 1909 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किस वायसराय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम एवं महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए किया गया? किसके लिए? किनके स्वागत में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इनके स्वागत में किया। अगला प्रश्न है, किस कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया? किस कमेटी के सिफारिश पर? तो अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन का जो विभाजन था 12 से 1911 को क्या किया गया? रद्द किया गया। अरुणडेल कमेटी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में वायसराय भवन जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहलाता है, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? लुटियंस ने। किसने? लुटियंस ने। किसका निर्माण? दिल्ली में वायसराय भवन जिसे वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति भवन कहते हैं, या फिर संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण किसने कराया? लुटियंस ने कराया। अगला प्रश्न है, वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। अगला प्रश्न है, लंदन में एम्बुलेंस कोर किसने बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था?
किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने लंदन में एक एम्बुलेंस कोर बनाया था जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। किसने बनवाया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था 1916 का अधिवेशन का अध्यक्षता? अजीम अंबिका चरण मजूमदार किए थे। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। किससे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था और वह समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था 1916 के अध्यक्षता? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के कौन थे? मुस्लिम लीग की तरफ से कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में कहाँ? पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, पुणे में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन था? जो पुणे में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन था? जोसेफ बप्तिस्ता जो थे पुणे में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, तिलक ने मराठा पत्र को किस भाषा में प्रचार प्रसार किया? किस भाषा में प्रचार प्रसार किया? अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र को प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में कब मिला दिया गया? कब मिला दिया गया? 1918 में। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा जो बनाया गया था क्या होम रूल लीग, उसको दोनों को एक ही में कब मर्ज कर दिया गया? 1918 में। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी? होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में जो थी होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों के लिए लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? गोखले। किसने? गोखले ने कहा था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों के लिए लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं था। किसने किया था? गोखले ने। अगला प्रश्न है, मॉन्टेगू घोषणा भारतीय सरकार के किस अधिवेशन के आधार पर बनी थी? किस अधिवेशन के आधार पर बनी थी मॉन्टेगू घोषणा? 1919 के आधार पर मॉन्टेगू घोषणा बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेगू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काला कहा? सूर्य विहीन उषा काला किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने जो मॉन्टेगू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काला किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली लागू हुआ? 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली लागू हुआ। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। कब? 1919 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा निर्वाचन मंडल में मुसलमान के अलावा और किसको शामिल किया गया? गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। कब? 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र कहाँ बना? सबसे पहला केंद्र कहाँ बना? महाराष्ट्र। क्रांतिकारियों का जो राष्ट्रवादी का सबसे पहला केंद्र कहाँ बना? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ के चित्पावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ? पूना के ब्राह्मणों में चित्पावन ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। कहाँ? तो पूना में।